वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान सिर्फ एक खित्ता नहीं है, ये रंगों, कहानियों और हुनर से बनी एक जिंदा तहजीब है। यहाँ की दस्तकारी, लोक सकाफत और रिवायात हमारी शनाख्त हैं, जो वक्त के साथ कहीं धुंधला ना जाएं। इसी फिक्र के साथ नौजवान फिल्म मेकर अहमद शाहिद मैदान में उतरे हैं। अहमद शाहिद अपने कैमरे के जरिए पाकिस्तान की मिटती हुई सकाफत, हाथों से बने हुनर और पस मंज़र में छुपी कहानियों को महफूज कर रहे हैं। उनका मिशन सिर्फ फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि नई नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ना है, ताकि हमारी सकाफत सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि स्क्रीन पर, दिलों में और आने वाले कल में जिंदा रहे। मजीद अहमद शाहिद हमारे स्टूडियो से मौजूद, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल अहमद, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो सकाफत को प्रिजर्व करने की सोच है, ये आपको आई कहाँ से? बस एक्चुअली मुझे बचपन से ही कहानियाँ सुनना, उनको लाइक ऑब्ज़र्व करना बचपन से ही अच्छा लगता था। और जब मैं छोटा था तो मेरी जो दादी थी वो ना डिफरेंट हैंड क्राफ्ट बनाया करती, लाइक क्रोशिया और एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें करती थी, और वो जो जिसको हम रोटी बास्केट कहते हैं वो बनाती थी। तो मैं जब बैठ के देखता था तो मैं कहती कितना अच्छा लगता है ये बना रही है। और अगर हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम कैमरा तो नहीं था, जस्ट क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे होता होगा। तो फिर जब लाइक बड़ा हुए तो कैमरा आया, तो फिर इसी तरह की चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट करने का ख्याल आया, और ऑब्वियसली वो लोगों को अच्छा भी लगा, और फिर ऐसे ही बस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अहमद, रिस्पांस कैसा है? अगर हम अपनी यूथ की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है सकाफत से वो दूर जा रही है, और इस तरह की ये जो हमारी लोक कहानियाँ हैं, जो हमारी तहजीब है उससे। तो ऐसे में उनकी तरफ से आपको इन डॉक्यूमेंट्रीज़ पर कैसा रिस्पांस मिला है? आई फील लाइक कि ये गैप है जिसको हमें खुद ही ख़त्म करना है। पहले ही होता था कि जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी इस तरह की, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री, वो बहुत लंबी होती थी, लाइक 9 मिनट की, 10 मिनट की। अब हमने क्या किया है, अब हम लाइक उसको वर्टिकल फॉर्म में शॉर्ट, क्योंकि लोगों का जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम है, ठीक है। अब किसी के पास 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखने का टाइम नहीं है, तो जब हम वही चीज़ बहुत ही शॉर्ट वे में, एक स्टोरी टेलिंग वे में, अब स्टोरी टेलिंग ऑब्वियसली जब आप किसी तरीके से पेश करते हो कंटेंट, जब लोग रिलेट करते हैं उससे, तो ऑब्वियसली वो फिर उसको देखते हैं और रिस्पांस अच्छा आता है। एक मॉडर्न वे में जब हम वो फिर एक ब्रिज का काम करते हैं तो लोग ऑब्वियसली उसको देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कल्चर इकोनॉमी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमी वेस्टर्न कल्चर से ड्राइव होकर आती है, और जो जो ममालिक उनको अपनाते हैं वो भी उसी को प्रमोट कर रहे होते हैं। उसमें इस अपने मुल्क की जो सकाफत है उसका बीड़ा उठाना, आपको लगता है कि इसका एंड प्रोडक्ट आप इसको कल्चर में उस तरह से शामिल कर पाएंगे जिस तरह से इसको होना चाहिए? ऑब्वियसली हम इसको शामिल कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, थरपारकर में, हैदराबाद, सिंध के छोटे छोटे गांव, जब हम जहाँ पे जाते हैं तो वो जो लोग हैं जो बैठे हैं, जो आर्ट का काम कर रहे हैं, क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम उनको प्रमोट करते हैं तो वो लोग भी ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जब उनकी प्रोडक्ट वगैरह सेल होना स्टार्ट होती हैं, वो प्रमोट होते हैं, तो इससे इकोनॉमी को भी एट द एंड फ़ायदा तो होता है। हाँ बिल्कुल। इसके साथ ये भी बताएं कि आप फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड है आपका, आप पढ़ते हैं फिल्म? जी, मैं फिल्म एंड टीवी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो क्या ये जो आपका शौक है ये पढ़ाई से पहले से था? आपने कहा कि क्यूरियोसिटी तो बचपन से थी और आप फैसिनेट भी होते थे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाना और इस तरह की चीज़ों को, अपनी सकाफत को डॉक्यूमेंट करना, ये आपने पढ़ाई के दौरान शुरू किया है इससे पहले? नहीं, शौक तो ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बताया पहले से था। काम करना कब शुरू किया? काम करना लाइक प्रोफेशनली मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया है। हम लोग ऐसे ही मंडी बहाउद्दीन में मौजूद थे, तो मेरा एक दोस्त है, कुलीग है, जवाद ज़फ़र, तो उनका गांव था मांगट, वहाँ पे वुडन चारपाइयाँ बनती हैं। ऑब्वियसली उनका ट्रेंड आजकल तो बहुत कम हो गया, बट गांव वगैरह वाली साइड पे वो बहुत अभी भी यूज़ की जाती हैं। तो हम लोग ऐसे गुजर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो कैसे हाथ से वो लकड़ी को तराश रहे हैं, फिर उनके ऊपर पेंट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर बाद में डिज़ाइनिंग करते हैं, डिफरेंट किस्म की शक्लें बनाते हैं उसके ऊपर। तो मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने उसको कहा कि क्यों ना हम इसको कैमरे से रिकॉर्ड करें डिफरेंट एंगल से। वो वाले एंगल्स लोगों ने कभी देखी नहीं, ऐसे गुजरते गुजरते लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हमने उस पर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बड़ी ही शॉर्ट फॉर्म में, और वो डॉक्यूमेंट्री जब हमने अपलोड की तो उस पर वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, उस पर 7 मिलियन व्यूज़ आए। और फिर इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स और NGOs ने भी हमें इसी तरह फोकस करना शुरू कर दिया कि इसी तरह का काम हमें चाहिए। तो ये जो बात है कि लोग दूर हैं, उनको पता नहीं है, लोगों को एक्चुअल में वाकई नहीं पता कि ये चीज़ें हो रही हैं, अवेयर नहीं है। हाँ, अवेयर नहीं है, तो वो अवेयरनेस इसी तरीके से आई थिंक दी जा सकती है। फिल्म मेकर की तरह इसको अप्रोच करते हैं या एक आर्टिस्ट की तरह? क्योंकि एक फिल्म मेकर सोचेगा कि ये एंगल्स अच्छे हैं, ये दिखाई अच्छा दे रहा है, लेकिन एक आर्टिस्ट सोचेगा कि इट हैज़ अ सोल, इसके अंदर एक जो है रूह है जिसको महसूस किया जा सकता है।
ہم किस लोग तरह से जो approach करते हैं? जो थॉट्स होती हैं हमारी, जिस तरीके से हम चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट की नज़र होती है. आर्टिस्ट की नज़र होगी नहीं तो वो हम उसको किस तरह ये सोचेंगे कि हम इसको किस एंगल से ले सकते हैं, या इसको किस तरह किस मतलब वे में इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. पहले आर्टिस्ट की सोच आती है, देन फिर बाद में वो फिल्म बनती है. राइट. अच्छा अहमर, आप अकेले इस काम को लेकर चल रहे हैं, बीड़ा आपने अकेले अपने कंधों पे उठाया हुआ है, आपकी टीम है, आपके दोस्त हैं जो आप लोग मिलकर ये काम कर रहे हाँ, हैं? मैंने अभी बताया कि मेरा कुलीग है जवाद, तो हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ होता है. तो सम टाइम ये होता है कि स्टोरीज़ वो लिख रहा होता है और मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, या सम टाइम मैं लिख रहा होता हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा होता है. तो हम दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रैवल वगैरह अच्छा, कर रहे जब होते आप ट्रैवल करते हैं और किसी जगह की सकाफत या उस जगह की वो कोई चीज़ जो आप हाईलाइट कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि मांगट में किस तरह से वुडन चारपाइयाँ जो थी वो बनाई जा रही थी, तो उस हवाले से आप वहाँ के लोगों से भी जाहिर बात है बात करते होंगे, जो उनकी स्टोरी होती होगी उससे आप रिलेट करके वही स्टोरी फिर सुनाते हैं जी जी अपनी बिल्कुल. डॉक्यूमेंट्रीज में? जो हम जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, सबसे पहले जाके हम उन लोगों से मिलते हैं. मतलब एक किस्म का वो रंग में ढंग जाना, क्योंकि जब तक हम उन लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे, उनको ये फील नहीं करवाएंगे कि हम आपकी तरह हैं, तो वो फिर अब बहुत ही नेचुरल वे में हमें वो स्टोरी बताते ही नहीं है, या वो कर नहीं पाते जब कैमरा ऑन होता है. तो ऑब्वियसली जब वो हम सारा कर रहे होते हैं, हमारे साथ बैठे होते हैं, तो वो ऐसे ही लग रहे रहते जैसे वो हमारे साथ रिलेट कर पा रहे हैं. तो हम लोग फिर उसी एंगल से वो सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल और रॉ फॉर्म में दिखाते हैं. बिल्कुल. आपने कहा कि जो अटेंशन स्पैन है बहुत छोटा हो गया है, उसके लिए आप छोटी छोटी रील्स जो हैं वो ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन रील्स में लोग उस प्रोसेस को देख रहे होते हैं जो काफ़ी तवील होता है. यानी आप उसके प्रोसेस को बारी बारी के स्टेजेस से वो आर्ट गुजर रहा है और फिर आखिर में एंड प्रोडक्ट आपको मिल रही है, वो सारा प्रोसेस लोग देख रहे होते हैं. आपको लगता है कि वो डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है? एग्जैक्टली, डिटेल में लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये है कि अगर हम उसको बहुत लंबा कर देंगे ना, तो लोग फिर अनफॉर्चुनेटली उसको स्क्रॉल ही करेंगे कि ये बहुत लंबा हो रहा है, इंटरेस्ट लूज हो रहा है. तो अगर कोई काम, फॉर एग्जांपल अगर वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो इस एम्ब्रॉयडरी को हम 10-15 सेकंड में शॉर्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है, और एंड पे हम उसकी डिटेल दिखा देते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारी. अच्छा, ज़बरदस्त. अच्छा अहमर, आप जैसे बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स जो हैं वो देख रहे हैं आपको, उन्हें कोई पैगाम देंगे कि शुरू कहीं से भी कर लें और उसके बाद आपने अपना मकाम खुद बनाना है? Oh, I'm too young for this. मैं मतलब ओबियसली पहले तो सबसे पहले तो मतलब फिल्म मेकिंग जो है वो बहुत सब्र वाला काम है, बहुत इजी इसमें रहना पड़ता है आपको, मतलब मुश्किल मिजाजी का काम है. तो आप लोग मतलब कैमरा है या गेयर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब स्लोली इसमें आपको अपनी पहचान बनाना पड़ती है. कुछ डिफरेंट जब आप करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका माइंड खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव होना ये स्टार्ट बात हो आपने जाता बड़ी है. दुरुस्त की है. जब आप कुछ मुख्तलिफ करते हैं और अपने काम पर जमे रहते हैं तो फिर आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है. बहुत शुक्रिया. अहमद शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और रहे थे कि किस तरीके से सफ़र का आगाज़ किया और आज इस मकाम पर वो पहुँचे. अभी हम ब्रेक पर जाएंगे.